हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए और उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप के कर्म बहुत ही बढ़ गए हैं। यह देखकर सभी देवी और देवताएं चिंतित थे। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में लेके गए। उस समय भगवान विष्णु सैया पर सो रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप सब देवी देवता यहाँ आने के कारण? तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ पर दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, चिंता ना करो, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊँगा और इस पापों से मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरा अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदु कुल में जन्म लेकर वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं वज्रमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में कृष्ण के रूप में अब जन्म लूँगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ में मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम सब देवतागण वज्रभूमि में जाकर यादव वंश में अपना अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों को संहार कर पृथ्वी को पाप से मुक्त करूंगा। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता वज्रमंडल में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। वह समय भी जल्दी ही आ गया। द्वापर युग के अंत में मथुरा के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ। इसी तरह देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया और स्वयं राजा बन गया। उधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में हुआ। कालांतर में देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर ले जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी रहेगी ना उसका पुत्र होगा। इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वासुदेव के साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर वासुदेव युद्ध नहीं चाहता था। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार करना। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। वासुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली, पर कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया और पहरा लगवा दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम से गर्भ से शुरू होगा। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वासुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार एक एक करके बालक देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपने रूप में प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हाथ की हथकड़ियाँ खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए तथा सभी पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों में स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर
गोकुल में नंद के यहाँ श्री कृष्ण को लेके गए हैं। यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए हैं। जेल में दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए हैं। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वो कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारकर क्या मिलेगा? तेरा शत्रु गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हताश और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण के जन्म की इस पुण्यतिथि को तभी से सारे देश में बड़े खुशी से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।